तो चलिए बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। आज का वीडियो बहुत अहम है क्योंकि जितने भी इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, फाइनल एनरोलमेंट आ चुकी है। पीएसएल के बाद हम जोरदार तरीके से एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे और आपको याद होगा मैंने एक स्पेशल वीडियो पीएसएल के बाद बनाया था और उसमें एश्योरेंस दिया था कि हाँ मैक्सिमम कैंडिडेट्स लिस्ट में जो हैं उनको सफलता मिलने वाली है, वो ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हैं। और टेक्निकली देखूं ग्राफ तो बिल्कुल वो सारी बातें सच हुई हैं। अगर आप उस वीडियो को मेरे देखेंगे ध्यान से तो विल अंडरस्टैंड कि हाँ एवरीथिंग इज राइट जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था। इसलिए आपको जाना है ज्वाइनिंग के लिए, बट कुछ एनालिसिस यहाँ करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मेन में कितना है, स्टैंड बाई में कितना है और एग्जैक्टली ज्वाइनिंग डेट्स क्या हैं। और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होता है उन बच्चों के लिए जो एग्जैक्टली अभी फेज़ 2 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अभी इनटेक 1/26 फेज़ 2 की प्रिपरेशन में आप ज़बरदस्त लगे हुए हैं और सभी को गर्व से कहना चाहता हूँ बिल्कुल मेजर कल सी क्लासेस से आप तैयारी करिए बेटा। इसको प्राउडली इसलिए मैं कहता हूँ देश के हर इंडियन एयरफोर्स के बच्चे को, क्योंकि यहाँ आने का मतलब ये 100% सफलता और बेलगामी कर्नाटका में आपकी 100% सीट रिजर्व हो जाना। तो फिर बिना कन्फ्यूज़ हुए आप अभी भी फेज़ 2 के लिए पर्याप्त समय है आपके पास, आप फटाफट फेज़ 2 की तैयारी के लिए आ जाएँ। इस दौरान एक प्रश्न और भी अहम था बच्चों का कि सर ऑब्वियसली एनरोलमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया और सर इस इनटेक में मुझे जाना है, तो बिल्कुल मेहनत करिए अच्छे ढंग से अपने फेज़ 2 पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम ही नहीं दिए थे इनटेक 1/26 का, अब वो 2/26 के लिए फोकस करना चाहते हैं। इस बार बहुत बड़ा क्राउड 10+2 पास किया जो इंडियन एयरफोर्स जाना चाहता है, तो इनटेक 2/26 का बेसब्री से इंतजार, उसका भी वीडियो बना दिया, कब कब फॉर्म आए क्या है। बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, अब एक भी दिन आप बिल्कुल नुकसान मत करिए, मैं दिल से कह रहा हूँ। और अगर सपना लेके आए तो बेलगामी कर्नाटका पहुँचाएंगे और अब तो मौका है इंडियन एयरफोर्स में जाकर आप CDS, AFCAT, NDA से एग्जाम्स में भी अपीयर हो सकते हैं। आइए इसके ब्रॉडर एनालिसिस पे चलते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पे आते हैं तो देख सकते हैं एनरोलमेंट लिस्ट बिल्कुल ऑन टाइम सब कुछ है, जैसी डेट मेंशन थी 14 में 30 में, तो सारे डेट्स के अनुसार चीज़ें हैं। यहाँ पे आप आएंगे, कंप्लीट डिटेल आ गई। जब इसको हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। डिटेल ध्यान से देखिएगा। 2/25 फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 2/25 का अगर हम देखें तो ऑब्वियसली साइंस सब्जेक्ट मेन का हो गया, साइंस सब्जेक्ट विमेन का हो गया, अदर देन साइंस मतलब वाई ग्रुप मेन का हो गया और अदर देन साइंस मतलब वाई ग्रुप आपका विमेन का हो गया। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर नेम्स इन ऑल एनरोलमेंट लिस्ट। आप सारी एनरोलमेंट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ज्वाइंट हो सकते हैं ना आप, XY दोनों में हो सकते हैं, तो चेक कर लीजिए। हो सकता है X में ना हो तो Y में आपका नाम जरूर हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लेकर भी कुछ बातें की गई हैं। कॉल्ड फॉर द एनरोलमेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स इंग्लिश हिंदी में दिया हुआ है। बाकी कंसेंट फॉर्म फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ओनली, ये फॉर्मेट एक अलग से दिया गया है आपको। PSL की भी लिस्ट देखिए अपडेट हो चुकी है कि PSL में कौन है, नॉट इन PSL की भी लिस्ट आ चुकी है। तो देख सकते हैं कंप्लीट डिटेलिंग सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे आपको अपडेट आ गई। अब आइए 1 बाय 1 चलते हैं एनालिसिस की ओर, जो सबसे अहम है। अब आते हैं फाइनली कि भैया क्या जो है टोटल शॉर्ट लिस्टिंग है। तो देख सकते हैं अगर इसमें हम शुरू करें तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ये संख्या एग्जैक्टली अगर हम टोटल जाएँ तो लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 780 कैंडिडेट्स। कितने दिखाई देंगे अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो टोटल आपको इसमें मिलेंगे 780 कैंडिडेट्स। बट इसमें मेन और स्टैंड बाई दो चीज़ें आप ध्यान से देख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा सर मेन में कितने हैं। मेन की यहाँ पे बात करें तो 650 कैंडिडेट्स, अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो बताया था कि अराउंड 650 कैंडिडेट्स होंगे जो एग्जैक्टली एक्स ग्रुप कैटेगरी में जाएंगे और रेस्ट जो है 130 कैंडिडेट को स्टैंड बाई रख दिया गया है। अब यही प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर 650 तो सिक्योर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब स्टैंड बाई में आपका प्रश्न यही होगा सर 130 कैंडिडेट्स हैं तो क्या स्कोप है इसमें। तो मैं क्लियरली मेंशन कर दूं कि साइंस वाले जो कैटेगरी में एक्स कैटेगरी में वहाँ भी 100 कैंडिडेट्स कम से कम जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। और हम विगत जो है जो एनरोलमेंट लिस्ट रही है उसके तहत भी हमने ये चीज़ देखी है प्रॉपर तरीके से। अब इसके साथ अहम प्रश्न और भी हो जाएगा सर ज्वाइनिंग कब है। तो साइंस स्ट्रीम के जो भी कैंडिडेट हैं मेल कैटेगरी वाले, इनको 28 को जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग है, जो मेल कैटेगरी के अंतर्गत हमारे बच्चे आ रहे हैं। और स्टैंड बाई तो सब फिक्स है कि 2 तारीख को मतलब 2 जुलाई को ही जाएंगे। 28 जून जो शेड्यूल है वो शेड्यूल है एक्स कैटेगरी का, जो हमारे बॉयज़ कैंडिडेट मतलब जो बॉयज़ हैं उनके लिए। ये तो रहा इसका, ये क्लियर हो गया कि भैया टोटल जो है सर 650 कैंडिडेट हमारे हो गए मेन में और 130 हो गए हमारे जो है स्टैंड बाई में। 650 तो श्योर शॉर्ट है, बट सर का एक स्टेटमेंट स्ट्रांगली है कि 100 कैंडिडेट्स और भी होंगे स्टैंड बाई वाले जो जा करके ज्वाइन करेंगे बेलगामी कर्नाटका को। डेट क्लियर हो गई। 28 जो है जून को जा रहे हैं मेल कैटेगरी वाले बच्चे और जो है 2 जुलाई को जो स्टैंड बाई वाले बाकी 100 की बात कर रहा हूँ वो जाएंगे। फिर आ जाते हैं विमेन कैंडिडेट्स पे। यहाँ पे भी ध्यान देखें साइंस कैटेगरी में, तो साइंस कैटेगरी में जो गर्ल्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है भाई टोटल 75 को। अब इसमें भी क्लियरली मेंशन है कि इसमें भी स्टैंड बाई और मेन है। तो मेन में इसमें टेक्निकली जो है आपका 50 रखा गया है और स्टैंड बाई में 25 है। अब प्रश्न यहाँ पे भी अहम हो जाएगा सर ये जो 25 स्टैंड बाई आप दिखा रहे हैं इसमें क्या स्कोप है। तो इसमें हम
10 कैंडिडेट्स को मिनिमम मान के चलते हैं कि 25 में से 10 बच्चियों को मौका मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। अब अहम प्रश्न ये है कि इनकी ज्वाइनिंग कब है। तो एक्स कैटेगरी में जितनी भी हमारी बच्चियां हैं मेन लिस्ट में, उनकी ज्वाइनिंग जो है 1 जुलाई को है। बाकी तो वो बता ही दिया, स्टैंड बाई 2 जुलाई को जाना ही जाना है। बट गर्ल्स कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड एक्स कैटेगरी में 1 जुलाई को ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, जिसमें 50 तो मेन में वो जा ही रही हैं। बट 25 जो स्टैंड बाई हैं 2 जुलाई के लिए, उसमें भी कम से कम 10 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। एग्जैक्टली। आगे आते हैं अब अदर देन साइंस पे। इसकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो जो है, अगर टोटल लिस्ट एनालिसिस करें तो शॉर्ट लिस्टिंग जो इसमें दिखा रहा है 855 जो है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है इसमें, जो कि बड़ी संख्या है। अब 855 में जितने भी हमारे बॉयज़ हैं अदर देन साइंस, मतलब बॉय ग्रुप वाले, उनका प्रश्न पहला यही कि कितने सर मेन लिस्ट में। तो मेन में 708 कैंडिडेट, मतलब 708 बच्चे हैं जो मेन कैटेगरी में रखे गए हैं। स्टैंड बाई देखें तो 147 को स्टैंड बाई में रखा गया है। अब देखो इनकी ज्वाइनिंग भी जो है 2 दिन रखी गई है, एक 29 और एक 30, मतलब 29 जून को भी जाएंगे कुछ कैंडिडेट, 30 जून को भी जाएंगे। मेल पे आपको अपडेट आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। स्टैंड बाई में क्या स्कोप है, तो यहाँ पे भी 100 का आंकड़ा आप दिमाग में रख के चलिए कि हाँ 100 कैंडिडेट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी प्रॉपर तरीके से मिलेगी जाने के लिए, जो स्टैंड बाई में फिर से स्टैंड बाई वाले 2 जुलाई को ही जाएंगे। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्लियर हो गया, 705 आपका मेन जो 100% जा रहा है, और 147 जो स्टैंड बाई है उसमें 100 जा रहा है 2 जुलाई के लिए, और जो ये 705 हैं अदर देन साइंस वाई ग्रुप कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स, उनको 29 और 30 जून को जो है वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जाना है। अब आ जाते हैं फाइनली अदर देन साइंस फीमेल कैंडिडेट्स पे। फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट पे जाएँ तो ये भी लिस्ट ठीक ठाक है। अगर हम इसको टोटल ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। 100 तो मेन इनरोलमेंट लिस्ट में है, मेन कैटेगरी में है, बट 25 स्टैंड बाई रखेंगे। बट वाई ग्रुप में थोड़ा सा स्कोप कम होता है, तो यहाँ पे हम लोग 4 to 5 कैंडिडेट्स को ही देखे हैं जो स्टैंड बाई से जो है ज्वाइनिंग के लिए गए हैं। और इनका जो ज्वाइनिंग है वाई ग्रुप कैटेगरी में विमेन कैंडिडेट्स का वो 1 जुलाई को ही है, एंड स्टैंड बाई तो 2 जुलाई फिक्स ही है। तो ये रहा एनालिसिस जो मुझे ब्रॉडर लेवल पे आपको देना था। आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये तो आप मोटा मोटा जानते ही हैं कि मेन की लिस्ट में बच्चे एब्सेंट होते हैं, उसी के आधार पे स्टैंड बाई वालों को अवसर दिया जाता है। एक बैकअप प्लान है एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स का, और होते हैं, हर बार का रिकॉर्ड है, क्योंकि और भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इस बीच बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस बताने का उद्देश्य ये था कि अभी बिल्कुल हमारे जो इंटेक 1/2026 के बच्चे फेज 2 में लगे हुए हैं, आप भी इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। आपका भी PSL आएगा, एनरोलमेंट आएगा, और फाइनली आप बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनेंगे। तो ये पूरी जर्नी बड़ी खूबसूरत है मेरे लाल, और जम के फेज 2 की प्रिपरेशन करिए। वेलकम टू MKC आइए, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की तैयारी देंगे। कॉल करके 9696330033 पर। और जो बच्चे इस बार इंडियन एयरफोर्स का सपना देखें, 10+2 किए हैं, एग्जाम में सफल नहीं हो पाए हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इंटेक 2/2026 बिल्कुल तेज़ी के साथ आ रहा हो। तेजस बैच हमारा बिल्कुल प्रोजेक्टेड है, और ये 100% कमिटमेंट वाला बैच है। और आज PSL एनरोलमेंट इतना डिस्कशन किस बात को लेके है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन यही बड़ा आता है कि सर स्कोर ही ऐसा है कि हम कुछ श्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे लाल एक बार मेहनत कर लेते हैं यार ईमानदारी से रिटर्न के लिए। और बड़ा लक्ष्य मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 25 मैथ है तो 15 आ जाए यार, 25 फिजिक्स है तो 15 आ जाए, 20 इंग्लिश है तो 15। अगर 45 का भी एक आंकड़ा रखो ना यार, तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क ही ना रह जाए मेरे लाल। और मुझे लगता है जिम्मेदारी है आपके कंधे पे कि आप उस 45 के आंकड़े के छुएं, वाई ग्रुप में 40 के अब आंकड़े को छुएं। और एग्जैक्टली मैं गर्व से कहता हूँ कि MKC की अगर आप ऑफलाइन प्रोग्राम का, ऑनलाइन का हिस्सा बनते हैं, तो कमिटेड है कि आपको इस स्कोर पे हम ले जाएंगे और वो बेहतर एजुकेशन देंगे, जिससे आप 100% सफलता सुनिश्चित कर पाएँ। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने जगह बनाई और फाइनली वो जो है बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। म्यूजिकल सी परिवार की तरफ से, सदस्यों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर इंडियन एयरफोर्स के बच्चे को ये वीडियो देखना चाहिए, और मुझे लगता है बेहतर इंस्पिरेशन के साथ लगना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।